हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी पुण्य आत्मा कम से कम मेरी बातों पर विश्वास करने के लिए सोच तो लो। मानो जब जब तुम्हें अनुभव हो, मेरे शब्दों से मत मानो, अनुभव करके मानो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके सांस पिता के सांस से जुड़े हुए हैं कि माता के सांस से जुड़े हुए हैं, या पति के सांस से जुड़े हुए हैं, पत्नी के सांस से जुड़े हुए हैं, या बेटे के सांस से जुड़े हुए हैं, या आपके धन के सांस से जुड़े हुए हैं। कौन है जो तुम्हारे अंदर ये सांस फूंक रहा है? कोई प्रमाण दे दे। हमारा घर तो हमारे पति की कमाई से चलता है। अरे बाबा, तुम मुख से सुन बोल रहे हो, आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, इसमें पति की कौन सी कमाई है? परम पति को भूल गए, मरम पति की याद कर रहे बैठे हैं। कभी कोई सोचता नहीं, मैं उठता हूं किसके दम से, मैं सोता हूं किसके दम से, मैं चलता हूं किसके दम से, मैं खाता हूं किसके दम से, मैं पीता हूं किसके दम से। कि कौन है जो मेरे अंदर 24 घंटे होने का प्रमाण देता है? हाँ, ऐसा है ना, आप बताते हो तो हम सोच तो लेते हैं, लेकिन हमारा काम इतना है। हाँ, मैं जानता हूँ, गोपियों से बड़ा परिवार है भैया आपका परिवार मैं जानता हूँ, गोपियों से भी बहुत बड़ा है। गोपियों के 10-15 बच्चे होते थे, आपके 25-25, 33 बच्चे हैं। क्या करो बेचारे, रोटी बना बना के पागल हो गए, सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं है भगवान के लिए। ये हाल है हम लोगों का। गोपियां जगत की दृष्टि से, ध्यान से सुनो, जगत की दृष्टि से किसी भी पदार्थ में राग द्वेष रखना, अहंकार, बल, काम, क्रोध सबका श्री कृष्ण को उत्सर्ग कर देना। घर द्वार ही नहीं, स्वर्ग और मोक्ष का भी ममत्व ना रखना। बताओ, आप और हम तो पागल हुए पड़े हुए हैं। घर द्वार ही नहीं, स्वर्ग की मोक्ष की कामना भी चित्त में ना लाना, ऐसी गोपियां थी। हम वो प्रेम पाना चाहते हैं, भगवान के मुकुटमणि बनना चाहते हैं। अधिकारी तो हो, सब अधिकारी हैं भगवान को पाने के लिए। आप लोगों का बहुत भ्रम टूटा होगा, बहुत नशा मरा होगा ये पूजा पाठ का, अटरम सटरम का। हम वहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, वहाँ दर्शन कराए, वहाँ हम परिक्रमा कराए, हम 4 धाम की यात्रा कराए। मन तो वही का वही है। घर में बैठ के भगवान का ध्यान कर लो। अभी सुन के चुके हो कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। पशु हैं, ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह। हाँ, प्रीतम को साथ लेके कहीं भी जाओ, अनुभव करके जाओ,
कान्हा तुम्हारी ताकत से तुम्हारे दर्शन कर पा रही हूँ। बताइए कोई कहता हो तो। हे कन्हैया, तेरी पावर से तेरी मूर्ति के दर्शन कर रही हूँ। यानी ये मत समझियो तुझे नहीं उसे भगवान मान रही हूँ, तेरे होने से वो भगवान है, उससे तू भगवान नहीं है। याद रखो मेरी बात को। आपके प्राणों से आप मूर्ति में भगवान को देख पाते हो। कभी सोचा नहीं होगा इन बातों को। अभी मैंने आपको बताया कि गोपियां घर द्वार ही नहीं, स्वर्ग और मोक्ष में भी ममत्व ना रखती। चित्त को सदा, चित्त, ये चित्त क्या भला होती है? मन, बुद्धि और चित्त, ये कारण शरीर होता है। इसी के कारण आप संसार में बार बार पटक दिए जाते हो। आपके चित्त में, आपके लॉकर में, आपके अंतःकरण में परिवार भरा हुआ है। हे भगवान, मेरे को तो प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखना भगवान। भगवान कहते हैं कहीं नहीं जाने दूंगा, यही छिपकली बना के, यही कॉकरोच बना के, यही चूहे बिल्ली बना के ले आऊंगा, चिंता ना कर। कहाँ जाने वाले हो तुम? चित्त में संसार है तो यहीं आओगे। और गोपियां घर द्वार ही नहीं, स्वर्ग मोक्ष का भी ममत्व ना रखकर चित्त को सदा, अपने हृदय को, शुद्ध हृदय को चित्त कहते हैं, सदा कृष्ण के स्वरूप से समाहित रखकर। क्या मतलब? 24 घंटे यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है। पति पूछ रहा है टाई बांध के कैसा लग रहा हूं? बहुत सुंदर लग रहे हो। और अंदर भगवान से उचित भगवान में है। या तो पति में परमात्मा को देख के कहो, वो कर नहीं सकते। क्यों? सब में परमात्मा को देखना पड़ेगा। तो गोपियां सदा श्री कृष्ण के स्वरूप से समाहित रखकर जगत के विषयों से शांत रखना और श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप से पहचान कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना। बताइए, व्याकुल होना, ये समाहित होना क्या हो? समाहित माने दोनों का मन एक हो जाना। मेरा मन उसमें समा गया, वो मुझ में समा गया, अब मेरा मन किसी और में नहीं जाएगा। स्वरूप से, मैंने कहा ना, श्री कृष्ण के स्वरूप से, उसके स्वरूप से समाहित कर लेना, अपने आप को 24 घंटे अनुभव में रखना, जगत के विषयों से शांत रखना। यानी जगत के विषयों में तो रहना, लेकिन उनमें प्रेम ना होना, और भगवान को ब्रह्म स्वरूप आत्मा का परमात्मा प्रीतम मानना। असली करवा चौथ तो ये है। आप बताइए, अगर आपको अपने पति में परमात्मा नजर आता है तो रोज करवा चौथ है। अच्छा, हम रोज व्रती रहें, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये खाली पत्नी के लिए नहीं है, पति का भी यही भाव होना चाहिए। लहरा नौटंकी संसार में चल रही है, सब खुश हैं, कर रहे हैं, लकीर के फकीर हैं। कौन समझे और कौन समझाए इन बातों को? इसलिए निवेदन करता हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कोशिश करो भगवान का प्रेम पाने के लिए। अब एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे।
इसके बाद में किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखेंगे। संसार में प्रेम करने वाले तो कई हैं, पर सहारा देने वाला कोई नहीं है। कोई सच्चे हृदय से सहारा देना चाहता नहीं। सच्चे हृदय को किसे कहते हैं? जिसे आत्मज्ञान है वो सच्चा हृदय है। देना चाहता नहीं और देना चाहे तो भी दे सकता नहीं। इसलिए संसार का भरोसा मत करो, ना जीवों का, ना पदार्थों का, ना परिस्थितियों का। क्या मतलब? संपूर्ण सृष्टि की रचना इस ढंग से हुई है, अपने लिए कुछ वस्तु या क्रिया है ही नहीं। आप बताइए, ये भगवान ने फल बनाए, ये भगवान ने अन्न बनाया, ये भगवान ने आपको दूध दही फल रस ये दिए, ये आत्मा का प्रसाद है या शरीर का प्रसाद है? ये आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं, आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। संसार का पसारा शरीर के लिए है, हैं? फिर नोट कर लो, फिर बता रहा हूं। संपूर्ण सृष्टि की रचना इस ढंग से की है भगवान ने, अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए ही है। दूसरा कौन? शरीर के लिए संसार है। आहा आहा, मैं तो अपना अपना। ये मकान बताइए, आत्मा के लिए मकान है? कोई मुझे बता दे जिस मकान में आप रहते हो ये शरीर के लिए मकान है, आत्मा के लिए मकान है? इस शरीर को भी आप जब तक रखते हो जब तक आत्मा इसमें है, वरना ये मकान तो मैंने बनवाया और मेरे परिवार के लोग मेरे मरते ही, शरीर के मरते ही से निकाल देंगे। कमाल है, इसी शरीर से तो बनवाया था मैंने, और शरीर के लिए मकान है। ज्ञान नहीं है लोगों को। वेद में कहा गया, इदम ब्रह्मणे नामम। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं होती। उसकी पतिव्रता किसके लिए है? पति के लिए, अपने लिए थोड़ी है। स्त्री के अंग पुरुषों को सुख देने के लिए होते हैं, खुद के सुख के लिए नहीं होते। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये जो आपको खाने पीने का सुख मिलता है, ये शरीर के सुख के लिए है, ये आत्मा के सुख के लिए नहीं है। हम मूर्ख कहते हैं आज तो खाना खा के आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा का पता नहीं, आत्मा तृप्त हो गई तुम्हारी। अगर मैं वेदों की डेप्थ की बातें आपको बताने लगूं, आप में कोई बच्चा तो है नहीं, सब प्रौढ़ अवस्था के अंदर हो, इसलिए बता रहा हूं। इदम ब्रह्मणे मम। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए है, अपने लिए नहीं है। स्त्री के अंग पुरुषों के लिए हैं, पुरुषों के अंग स्त्री के लिए हैं, पर स्त्री को सुख नहीं देते। इसी प्रकार परमात्मा को सुख नहीं मिलता इस शरीर से। और गहरी बात बताऊं, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न भी करेंगे। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, हैं? आज नई बात बता रहा हूं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। यह है गोपियों की विद्या, यह है आत्मज्ञान की विद्या। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहां हमें कामना, ममता,
स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी, सब नोट करें, संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित करने के लिए है, लेने के लिए। आत्मा के लिए कुछ नहीं है, आत्मा के लिए केवल परमात्मा है और वो सबसे साथ रहता है, उसके लिए कहीं जाना नहीं है। अब एक एग्जाम्पल बताने का प्रयत्न करता हूं, अगर कोई समझ सके तो समझ लीजिएगा। संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहो, रबड़ की गेंद की तरह रहो, मिट्टी का लौंदा मत बनो। जो चिपकता है वही फंसता है। क्या बताओ, आप बताइएगा। ये मैंने गेंद की तरह क्यों कहा? गेंद को उछालो, मारो, वो चिपकती नहीं है किसी चीज से। रट लो इस बात को, ये आखिरी बात बता रहा हूं आज की। संसार में गेंद की तरह रहो, मिट्टी का लौंदा बन के नहीं, जहां मार दी वहीं चिपक गई दीवार पे। जो चिपकता है वही फंसता है, सब नोट करो। जो चिपकता है वही फंसता है, गेंद किसी से नहीं चिपकती। सेवा सबकी करने पर कहीं चिपको मत, हैं? अब आप बताओ। एक भक्त ने पूछा, सुन लीजिए याद से, आज की आखिरी बात। कल अगर मैं पूछूं तो किसको याद रहेगी? ये बहुत वही है जिसको हृदय में ले जाएगा। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, पाठ आदि करते समय मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सत्संग सुनते सुनते भी मन इधर उधर रहता है। सत्संग सुनते सुनते भी मन एकाग्र होता तो आपको कौन आया कौन गया, किसने क्या खाया किसने क्या पिया, कौन घर में क्या कर रहा है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन हमें तो सब पता रहता है, क्योंकि मन एकाग्र नहीं है। तो संत ने क्या जवाब दिया? बस एक ही बात याद रखो। क्या याद रखो? भगवान को कह दो, हे नाथ देखो। जब मन भागे तो क्या कहो? हे नाथ देखो, मेरा मन चला गया। ये नियम बना लो, जब पता लगे कि मन दूसरी ओर चला गया तभी भगवान को कह दो, आप निसंदेह पवित्र हो जाओगे। सब नोट कर लो, कसौटी बता रहा हूं जीवन में अपनी त्रुटि सुधारने की। मन चंचल है जाएगा, मन में ही भगवान को कहना है और आप सबका जीवन पवित्र हो जाएगा। बताइए कितनी सुगम और सरल बात है। अब ये दो बातें कौन याद रखेगा? गेंद की तरह जीवन गुजारो, मिट्टी का लौंदा मत बनो। और ये बात कि मन भटकेगा, तुरंत भगवान से कहो, हे केशव, हे नारायण, हे राधा रानी, हे महाविष्णु, देखो मेरा मन चला गया। बस तभी भगवान को कह दो, आप निसंदेह पवित्र हो जाओगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी को बात सुनाना हो भजन तो सुनाइए भैया, नहीं तो हम कीर्तन करेंगे। फिर कोई सुना रहा है भजन भैया?
सुनाइए भाई जी, सुनाइए। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, बंसी की टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, बंसी की टेर सुनकर मैं तो हो गई बावरी। इस बांसुरी की टेर को सुनाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोहे, कानों में कुंडल झूमते दिल मेरे को मोहे। सिर पर तुम्हारे मोर मुकुट, गल कांचनी सोहे, कानों में कुंडल झूमते दिल मेरे को मोहे। इस चंद्रमा से मुखड़े को दिखलाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया करो हमको। अपनी यशोदा मैया की सौगंध है तुमको, घर आकर मोहन दर्शन दे दिया करो हमको। माखन चुराने वाले चित चुराया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो। इस तुम्हारे
चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनवारी, इस तुम्हारी बांसुरी ने मोहनी डारी। चंद्र सखी की बिनती तुम सुनियो बनमाली, तरस दिखा दे सांवरा अब देर ना करो जादू बड़ी बांसुरी बजाया ना करो, छलिया ना करो, छलिया ना करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।